my lovely students, how are you? So I hope you very well. Now we are going to start with the new topic which is negative sentence. So negative sentence और never sentence दोनों हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे एंड देन हम मूव करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस पे बट इन दी नेक्स्ट वीडियो. तो अभी के लिए इसे देख लेते हैं. तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं. तो आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं सबसे पहले इसकी. इफ अ सेंटेंस एंड्स विथ वर्ड्स लाइक या है, चुके हैं, चुकी है, चुका है, लिया है, गए हैं, गया है, गई है, बिफोर वर्ड नहीं इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस. सो एंड में वर्ड आते हैं लाइक चुका है, चुकी है, लिया है, गया है, इस तरह के वर्ड आते हैं बट उनसे पहले अगर वर्ड आता है नहीं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस होता है. आई होप आइडेंटिफिकेशन क्लियर है आपको. अब हम मूव करते हैं रूल्स पर. तो सारे रूल्स वही हैं, बस कुछ रूल्स ऐसे हैं जो जिनमें डिफरेंस है. सो फर्स्ट रूल, subject I, we, you, they and with plural helping verb use have and add third form of the main verb. Subject I, we, you, they and plural sentence के साथ helping verb use होती है have और हम add करते हैं third form of the main verb. main verb में third form add करते हैं. So next rule, rule number 2, subject he, she, it and with singular helping verb use has and add third form of the main verb. सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज यूज होती है और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म ऐड करते हैं. तो रूल नंबर 3, नहीं फॉर यूज नॉट, नहीं के लिए नॉट यूज करते हैं एंड देन ये आपको फॉर्मूला गिवन है जिससे आपको ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी. सो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो यू हैव लर्न दिस फॉर्मूला एंड लेट्स गेट टू द एग्जाम्पल्स. आई होप उतना क्लियर है. अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो अपना डाउट. तो फर्स्ट एग्जाम्पल, राम विद्यालय नहीं गया है. एक चीज़ मैं आपको सिंपली बता देना चाहती हूँ कि कोई आपको बस नॉट लगाते हुए चलना है, बस बाकी जैसे आप ट्रांसलेशन करते हो वैसे ही करना है आपको. तो राम को तो हम एज इट इज लिख देंगे एंड देन हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी. राम सिंगुलर सेंटेंस है, सिंगुलर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज यूज होती है. तो राम हैज नॉट, गो की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, गॉन. तो राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल. क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है, राजू नहीं पढ़ चुका है. तो राजू अकेला है, तो सिंगुलर सेंटेंस हुआ. तो सिंगुलर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, हैज यूज होगी. तो राजू हैज नॉट. एक बात ध्यान रखना कि रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है बट स्पेलिंग हम रीड वाली ही राइट करेंगे. RED यानी रेड की स्पेलिंग हम राइट नहीं करेंगे. ये डाउट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर किया था, आपको पूरे एक्सप्लेनली बताया था. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यू गो एंड वॉच दैट वीडियो. अभी के लिए ट्रांसलेट करते हैं. सो राजू हैज नॉट रेड, इसे रीड मत रीड करना. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, सचिन बाजार नहीं गया है. तो सचिन सिंगुलर सेंटेंस है, वो अकेला मार्केट नहीं गया है. तो सचिन को हम एज इट इज लिख देंगे एंड देन सचिन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज यूज होगी. तो सचिन हैज not gone to market. क्लियर है. तो अब हम मूव करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेवर. तो अगर आपको वो अच्छे से क्लियर हो गया है तो वेरी गुड. अब हम मूव करते हैं नेवर सेंटेंस में. तो आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं सबसे पहले. सो इफ अ सेंटेंस एंड्स विथ वर्ड्स लाइक या है, चुके हैं, चुकी है, चुका है, लिया है, गए हैं, ये तो रह गई. बिफोर वर्ड कभी नहीं, तो ये नेवर सेंटेंस हो जाएगा. अगर एंड में वर्ड आता है चुका है, लिया है, गए हैं, गया है, चुकी है एंड उनसे पहले वर्ड आता है कभी नहीं, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, सॉरी नेवर सेंटेंस हो जाता है. क्लियर.
अब हम मूव कर रहे हैं रूल्स पर। रूल्स सारे वही हैं, बट स्टिल मैं आपके लिए एक बार रीड आउट कर दे रही हूँ। सो सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड विथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज हैव एंड एड थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होती है और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म ऐड करते हैं। एंड देन सेकेंड रूल, subject he, she, it and with singular helping verb use has and add third form of the main verb। subject he, she, it and singular sentence के साथ helping verb use होती है has और हम ऐड करते हैं third form of the main verb। main verb में third form ऐड करते हैं। and then रूल नंबर 3, कभी नहीं फॉर यूज नेवर। कभी नहीं के लिए नेवर यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको गिवन है जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आप निगेटिव सेंटेंस करते आए हो वैसे नेवर सेंटेंस करना है, बट डिफरेंस इतना है उसमें आप नॉट यूज करते थे, इसमें नेवर यूज करोगे। क्लियर? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख रहे होगे फॉर्मूला, इसका वाला फॉर्मूला और उसका वाला फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस इसमें नेवर है उसमें नॉट था। तो अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इन दोनों में। अगर प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो रोहित गांव कभी नहीं गया है। तो रोहित हम एज दिस लिख देंगे एंड देन हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी रोहित के साथ? हैज यूज होगी। तो रोहित हैज नेवर गॉन टू विलेज। क्लियर है? रोहित हैज नेवर गॉन टू विलेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम और लक्ष्मण बाग से फूल कभी नहीं लिए हैं। तो ये बहुत बड़ा है, बट स्टिल अगर आप प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको हम इस पेज में राइट कर देते हैं। नाउ राम एंड लक्ष्मण हम एज इट इज लिख देंगे। तो राम एंड लक्ष्मण नेवर एंड देन लेना, यानी टुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन होती है। सो नेवर टेकन द फ्लावर from the garden। क्लियर है? राम एंड लक्ष्मण नेवर टेकन द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। अगर इधर आप दा नहीं भी लगाओगे तब भी चल जाएगा। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो थर्ड एग्जाम्पल है, सचिन मुंबई कभी नहीं आया है। सो इसको सॉल्व करते हैं। सचिन एज इट इज आ जाएगा, या सब्जेक्ट तो एज इट इज आएगा ही। सो सचिन हैज नेवर, कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सो कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। सेकेंड फॉर्म केम होती है, बट थर्ड फॉर्म कम की कम ही होती है। तो सचिन हैज नेवर कम टू मुंबई। क्लियर है? सचिन हैज नेवर कम टू मुंबई। तो यार बच्चे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अब क्विज पर आ जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नेगेटिव एंड नेवर क्विज। तो ये नेगेटिव एंड नेवर दोनों की क्विज इसी में हम कर लेंगे। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग। तो ये जो 4 सेंटेंस दिए गए हैं आपको इन्हें ट्रांसलेट करना है। तो फर्स्ट, राहुल खेल नहीं चुका है। सेकेंड, अनिल ने बाग से फूल नहीं लिया है। थर्ड, राम और लक्ष्मण वहाँ नहीं गए हैं। एंड फोर्थ, वह मुंबई कभी नहीं गया है। तो इन सबको आपको ट्रांसलेट करना है एंड देन आप डे टू डे लाइफ के भी वर्ड्स बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नेगेटिव और नेवर सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। अब हम मूव करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस पे, बट इन द नेक्स्ट सेशन। So till then, take care and thank you for watching this video.